नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है। ट्रेडिंग चार्ट्स को देखो तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है ना? एकदम शोर शराबा। पर सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा टूल हो जो इस सारे शोर को हटा दे और आपको एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाए। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस की, एक ऐसा टूल जो ट्रेडिंग में स्पष्टता लाने में मदद करता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात गांठ बांध लेनी है। देखिए, इंडिकेटर्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको भविष्य बता दें। ये बस इस बात का नतीजा है कि कीमत पहले क्या कर चुकी है। ये बस प्राइस का आईना है, कोई भविष्य बताने वाली क्रिस्टल बॉल नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कीमत दिखाते हैं तो भैया हमारे किस काम के? जवाब बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। मूविंग एवरेजेस का असली काम है प्राइस की रोज की उठापटक, मतलब जो शोर होता है ना, उसे फिल्टर कर देना, ताकि उसके पीछे जो असली ट्रेंड छिपा है वो हमें साफ साफ दिख जाए। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये मूविंग एवरेज है क्या चीज, और ट्रेडर्स कौन से दो खास तरह के एमए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो एक मूविंग एवरेज, जिसे हम एमए भी कहते हैं, वो बस पिछली कुछ कैंडल्स की कीमतों का एवरेज निकालकर एक लाइन खींच देता है। बस जैसे 20 एमए का मतलब है पिछली 20 कैंडल्स की औसत कीमत। इससे होता क्या है, एक स्मूथ लाइन बन जाती है जो ट्रेंड के साथ साथ चलती है। लेकिन रुकिए, सारे मूविंग एवरेजेस एक जैसे नहीं होते। ऐसे में मतलब सिंपल मूविंग एवरेज को आप एक बड़े स्थिर जहाज की तरह समझ सकते हैं, एकदम धीमा, स्मूथ और लंबे सफर मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए परफेक्ट। और दूसरी तरफ है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक तेज रफ्तार वाली स्पीड बोट जैसा है। ये हाल की कीमतों पर ज्यादा जोर देता है, इसलिए शॉर्ट टर्म मूव्स पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अब ट्रेडर्स अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अलग अलग सेटिंग्स यूज करते हैं। जैसे 20 एमए को अक्सर शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए देखा जाता है, 50 को मीडियम टर्म के लिए, और 100 और 200 एमए इन्हें तो बहुत ही मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल माना जाता है। और इन सब में से 200 एमए का तो रुतबा ही अलग है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। दुनिया के बड़े बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशंस, उनकी नज़र इस लेवल पर गड़ी रहती है। इसीलिए जब भी प्राइस इसके आसपास आता है ना, तो अक्सर बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम इन लाइंस का मतलब तो समझ गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लाइंस को असली ट्रेडिंग सिग्नल्स में कैसे बदला जाए। पेश है ट्रेडिंग की दुनिया का एक सबसे मशहूर सिग्नल, द गोल्डन क्रॉस। जब एक तेज एमए, मान लीजिए 50 एमए, एक धीमे एमए जैसे 200 एमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, तो इसे अक्सर एक बड़े अपट्रेंड की आहट माना जाता है। और इसका ठीक उल्टा होता है डेथ क्रॉस। जब छोटा वाला एमए बड़े वाले एमए को ऊपर से नीचे की तरफ काट दे, तो समझ लीजिए कि यह एक संभावित डाउन ट्रेंड की शुरुआत का अलार्म हो सकता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत जरूरी वार्निंग है। देखिए, ये क्रॉस सिर्फ एक इशारा है, कोई गारंटी नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी आंख बंद करके सिर्फ क्रॉसओवर पर ट्रेड नहीं लेता। वो हमेशा दूसरे सिग्नल से कंफर्मेशन का इंतजार करता है। अच्छा, मूविंग एवरेजेस की एक और बहुत बड़ी खूबी है, ये एक चलते हुए ट्रेंड में डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंट का काम करते हैं। मतलब एक अपट्रेंड में प्राइस अक्सर नीचे एमए तक आता है, उससे टकराकर सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ता है। डाउन ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा होता है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ मिलाते हैं और एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, एक साफ मजबूत ट्रेंड पहचानिए। फिर प्राइस के अपने पसंदीदा एमए, मान लीजिए 20 ईएमए तक वापस आने का सब्र से इंतजार कीजिए। जब प्राइस उस एमए को छूता है और वहां कोई बुलिश कैंडल बनती है, जैसे कि एक हैमर, तो समझिए कि ये एक शानदार एंट्री का मौका हो सकता है। अब बात करते हैं कैसे कॉन्सेप्ट की जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सीक्रेट वेपन है, कॉन्फ्लुएंस। इसका सीधा सा मतलब है जब एक ही जगह पर एक ही टाइम पर ट्रेड लेने के एक से ज्यादा कारण मिल जाए। यह आपके ट्रेड के सफल होने की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, इसे कितने बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। सोचिए, प्राइस ठीक 20 एएमए पर है, वही जगह एक पुराना मजबूत सपोर्ट जोन भी है, और ठीक उसी जगह एक जबरदस्त बुलिश हैमर कैंडल भी बन जाती है। ये एक A+ सेटअप है, क्योंकि ट्रेड लेने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मजबूत कारण मिल गए। याद रखिए, कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता और मूविंग एवरेजेस भी इसके अपवाद नहीं है।
तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, अनुशासन, और ये समझना कि ये टूल कब धोखा दे सकता है। तो गांठ बांध लीजिए, मूविंग एवरेजेस सबसे अच्छा काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में। जब मार्केट साइडवेज हो, एक दायरे में फंसा हो, तो ये आपको इतने गलत सिग्नल देंगे कि आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए हमेशा पहले मार्केट के मिजाज को समझिए। और हाँ, कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के बिना बिल्कुल अधूरी है। हमेशा ऐसे ट्रेड की तलाश कीजिए जहां आपका जीतने का पोटेंशियल यानी रिवॉर्ड आपके रिस्क से कम 2 गुना या बेहतर हो कि 3 गुना हो। लंबे समय में सफल होने का यही राज है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकती। असली कामयाबी मिलती है अनुशासन से, धैर्य से और अपने बनाए नियमों पर टिके रहने से। इंडिकेटर तो बस एक हेल्पर है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कीजिए मार्केट के शोर को फिल्टर करने के लिए, अपने ट्रेड आइडिया को कंफर्म करने के लिए, और सबसे जरूरी बात, हमेशा ट्रेंड की दिशा में तैरने के लिए। तो अब ये टूल आपके पास है। शोर को फिल्टर करने का ये तरीका आपको पता चल गया है। तो असली सवाल अब ये है, क्या ट्रेंड से लड़ाई की जाएगी या फिर अनुशासन के साथ उसकी लहर पर सवारी की जाएगी? फैसला आपका है।